तो चलिए स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में परसेंटेज किए हुए थे। प्रॉफिट एंड लॉस इज द एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। जिन्हें परसेंटेज का बेसिक सा आइडिया होगा उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस समझने में बहुत ही आसानी होगी। जिन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई करते जाना या हैंड राइज करते जाना और आप मेरे को फट पूछ लेना। ये नहीं कि अगर आप प्रॉब्लम अपने रखे हुए हो तो फिर समझ में नहीं आएगा। और मैं आपको अनम्यूट का भी परमिशन दे चुका हूं, तो अगर कहीं फिर भी दिक्कत आए तो अनम्यूट करके आप अपने क्वेश्चन जरूर राइज कर लेना। बहुत ही इजी सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। तो मैं एक बार पहले प्रॉफिट लॉस के पॉइंट से इसे कोरिलेट कर देता हूं, फिर पॉइंट्स की तरफ चलूंगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं प्रॉफिट लॉस के पॉइंट से समझ रहा हूं कि अगर कहीं मेंशन है 20% प्रॉफिट, तो 20% प्रॉफिट वर्ड का मीनिंग क्या हो? 20% प्रॉफिट वर्ड का मीनिंग हो गया कि अगर आर्टिकल को हमने 100 में परचेज किया था तो इट्स सेलिंग प्राइस बिकम्स 120। इफ सीपी इज 100 देन एसपी इज 120। एंड अगर कहीं मेंशन हो कि 15% लॉस पे मैं सेल लॉट कर रहा हूं, दैट दिस से दैट कि अगर सीपी इज 100 देन एसपी इज 85। बच्चे फटाफट एक बार चैट में रिप्लाई कर दो, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया सीपी एसपी के टर्म में? बच्चे मेरे को रिप्लाई करते रहना। आप लोग अगर रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। तो ठीक है, मैं चलता हूं। अब कंप्लीटली बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझता हूं। प्रॉफिट लॉस में जितने टर्म्स आते हैं मैं पहले उन टर्म्स के बारे में बात कर लूंगा, फिर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो प्रॉफिट लॉस में सबसे पहला टर्म क्या आएगा? जैसे कि मैंने अभी यूज किया है कॉस्ट प्राइस, फिर वर्ड यूज आएगा सेलिंग प्राइस, फिर वर्ड यूज आएगा मार्क्ड प्राइस, फिर वर्ड यूज आएगा प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज, फिर वर्ड यूज आएगा लॉस एंड लॉस परसेंटेज, और फिर वर्ड यूज आएगा डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। इतने से वर्ड यूज आएंगे। तो अभी आप लोग माइक अनम्यूट करके मेरे को एक एक पॉइंट के बारे में फटाफट रिप्लाई करना। कॉस्ट प्राइस के बारे में जल्दी से बच्चे अपने अनम्यूट करो और जल्दी से मुझे फटाफट बता दो। अमृतांश प्लीज कॉस्ट प्राइस के बारे में एक बार रिप्लाई करें फटाफट। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? Sir, the cost price is the original price of something, like it's the basic price. इतना ही पता है मेरे को cost price के बारे में. इतना ही पता है, कुछ एग्जांपल से और समझा सकते हैं? Like, like I bought a thing for 40,000 and I am selling, so it is the cost price, and the selling price would be like below that, like 30,000. So सेलिंग प्राइस के बारे में तो हमने अभी बात ही नहीं किया, और सेलिंग प्राइस आप कुछ गलत रिलेट कर रहे हो। मैं कॉस्ट प्राइस सर, जिस संजय, चीज पे हम परचेज करते हैं किसी चीज को. ओके देखते हैं बच्चे। संजनी बेटा आप बताओगे कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सर कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड होता है जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो सकता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब उस प्रोडक्ट के लिए जो मैन्युफैक्चरर ने, शॉपकीपर ने जो जो चार्जेस इनकर किए अपनी तरफ से, मतलब वो अपने अपने इनकम से उन्होंने स्पेंड किया है उस चीज को प्रोक्योर करने के लिए, उसमें ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजमेंट, ये सब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये सब आ जाता है, तो इसको हम सीपी बोल सकते हैं। वेरी गुड बच्चे, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। कॉस्ट प्राइस में बच्चे आज तक थोड़े से हम लोग बचपन से ऐसे करते आ रहे थे कि क्वेश्चन में लिख दिया होता था जितने में मैंने परचेज किया वही कॉस्ट प्राइस है। नहीं बच्चे, कॉस्ट प्राइस मींस आप ऐसे अपनी वर्ड में समझो कि किसी आर्टिकल को सेल आउट करने के लिए मुझे उसके ऊपर जितना एक्सपेंड करना पड़ रहा है, दैट इज कॉस्ट प्राइस। वो टर्म्स ऑफ एक्सपेंड हो सकता है रिपेयरिंग कॉस्ट हो, टर्म्स ऑफ स्पेंड हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो, रॉ मटेरियल कॉस्ट हो, जो भी कॉस्ट हो किसी भी आर्टिकल को सेल आउट करने के लिए,
फॉर एग्जाम्पल इस सारे टर्म्स को समझने के लिए हम एक बेसिक सा एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं दिल्ली गया हूं और दिल्ली में मैंने 4000 रुपीज में मैंने एक आर्टिकल परचेज किया। क्योंकि मैं तो हूं चंडीगढ़ से, तो मैं इस आर्टिकल को चंडीगढ़ लाना चाह रहा था, तो मैंने यहां से एक ट्रांसपोर्टर से बात किया, उसने मेरे से 200 रुपीज लिया और इस आर्टिकल को मेरे को चंडीगढ़ पहुंचा दिया। बट ये चंडीगढ़ में जो ट्रांसपोर्ट जहां पे उसकी ऑफिस है वहां तक आया, मुझे लगा यहां से मुझे अपने स्टोर तक लाना पड़ेगा, तो मैंने यहां से मुझे 300 रुपीज ऑटो वाले ने लिया और ये मेरे को मेरे स्टोर तक पहुंचा दिया आर्टिकल। अब आर्टिकल मेरे स्टोर पे आ गया। अब मैंने इस आर्टिकल के ऊपर 5000 का एक टैग लगा दिया और मैंने बोला 5000 में मैं सेल आउट करूंगा या 6000 के लिए। मैंने इस आर्टिकल के ऊपर 6000 का एक टैग लगाया और मैंने बोला इस आर्टिकल को मैं 6000 पे सेल आउट करूंगा। बट मेरे से कोई भी पर्सन इस आर्टिकल को परचेज करने के लिए नहीं आया। अब मैंने क्या बोला कि मैं इस पे 10% का डिस्काउंट दूंगा, अब कोई आकर के मेरे से आर्टिकल परचेज कर ले। और मैंने ये भी ड्यूरेशन रखा कुछ दिन तक, यहाँ पे भी हमारी आर्टिकल नहीं बिकी। मैंने अब ऑनलाइन की तरफ मूव किया। जस्ट लाइक कि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सोचा ये आर्टिकल मैं परचेज करके तो लाया था, मैं बेच देता हूँ। मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गया, बट मुझे ऑनलाइन पे जब बात हुई तो मुझे पता चला कि मुझे ऑनलाइन में अगर इस आर्टिकल को सेल आउट करूंगा तो मुझे होम डिलीवरी भी मुझे ही देना पड़ेगा, यानी कुरियर चार्ज मेरे को ही लगेगा। अब इस आर्टिकल के ऊपर मेरे को 200 रुपीज का कुरियर चार्ज देना पड़ेगा। कोई एक पर्सन है जो कोलकाता से मेरे से ये आर्टिकल परचेज कर रहा है और उसके होम तक भेजने के लिए मेरे को 200 रुपीज का कुरियर चार्ज लगेगा। और अभी भी आर्टिकल मैं 6000 का टैग ही लगा रखा हूं और 10% का डिस्काउंट ही लगा रखा हूं। तो मुझे एक एक वर्ड करके अब आप रिप्लाई करना कि सबसे पहला वर्ड रिप्लाई करो सीपी क्या होगा। फटाफट एक वर्ड रिप्लाई करो, सीपी क्या होगा आर्टिकल का। अमृतांश वेरी गुड। सीपी इज 4700, क्योंकि 4000 में तो मैंने आर्टिकल परचेज किया था, प्लस 500 रुपीज तो इधर का ट्रांसपोर्टेशन लगा, और अगेन सेल आउट करने के लिए मुझे कुरियर वाले को 200 रुपीज मोर देना पड़ रहा है। सो टोटल 700 एडिशनल कॉस्ट आ रहा है। दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 4700। अब मुझे फटाफट रिप्लाई कर दो, एसपी ऑफ दिस आर्टिकल बिकम्स व्हाट। तो एसपी के लिए हमें देखना पड़ेगा कि मैंने मार्क प्राइस तो 60,000 का लगाया हुआ था और मैंने डिस्काउंट दिया है 10% का। इसका मतलब 60,000 का 10% 600 का डिस्काउंट दे दिया, तो एसपी मेरा आ गया 5400 रुपीज। मुझे मार्क प्राइस अब बता दो क्या हो गया। 6000। मार्क प्राइस इज ऑलरेडी मैं बता चुका था, दिस इज 6000। अब ये चीज हमें तीनों प्राइस के बारे में पता चल चुका है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है। अच्छा बच्चे यहाँ पे एक पॉइंट समझना, अगर किसी क्वेश्चन में मुझे मार्क प्राइस तो मेंशन है बट डिस्काउंट मेंशन नहीं है, दैट मींस दिस कंडीशन में मार्क प्राइस इक्वल टू एसपी मान लेंगे। फॉर एग्जांपल कि मैं यही बोल देता कि मैंने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो मेरा एसपी क्या हो जाता, जितने का मैं टैग लगाया था वही मेरा एसपी होता। उस कंडीशन में अगर डिस्काउंट 0 है, दैट मींस मार्क प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब ये प्राइस की तो सारी वर्ड आ गई, अब प्रॉफिट लॉस की बात कर लेते हैं। अगर मैं कॉस्ट प्राइस से प्लस में बेच रहा हूं तो मेरा एसपी, तब मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर मैं कॉस्ट प्राइस से माइनस में बेच रहा हूं तो मेरे को लॉस आएगा। मुझे प्रॉफिट और लॉस का आइडिया आ गया। अब प्रॉफिट और लॉस तो बच्चे निकाल लेते हैं, बट जो गलतियां करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करते इसमें। बच्चे अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कुछ भी कैलकुलेट करना हो, ऑलवेज डिवाइडेड बाय सीपी ही होगा। जब तक क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक मेंशन ना हो, हमेशा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है।
इसीलिए अगर मैं पूछूं प्रॉफिट परसेंट इजकल टू व्हाट, प्रॉफिट परसेंट इजकल टू प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100 और लॉस परसेंट इजकल टू व्हाट, लॉस परसेंट इजकल टू लॉस बाय सीपी इनटू 100, जब भी एक्चुअल पूछा जाएगा यही होगा। एक बार फटाफट रिप्लाई कर दो आप सभी लोग, जितनी पॉइंट के बारे में मैंने बात किया ये पॉइंट सभी को समझ में आ गया? इस पॉइंट में तो आई थिंक किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होगा, फटाफट सभी लोग रिप्लाई कर दो। ओके बच्चे चलो मैं कर देता हूं, बट 10 मिनट आप लेट हो, आगे से प्लीज इस चीज को याद रखें, क्योंकि हमारा टॉपिक बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ, आप जितना लेट आओगे ना उतनी टॉपिक कम छूट जाएगी, और हम अगर आप टाइम पे आ रहे हो तो हम बहुत आगे से अच्छे ढंग से ज्यादा कवर कर पाएंगे। मैंने अभी तक सिर्फ बताया कि किसी भी आर्टिकल के ऊपर हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है सेल आउट करने से पहले वो मेरा कॉस्ट प्राइस होता है। और उसके लिए मैंने एग्जांपल ऐसा लिया था कि मैं किसी आर्टिकल को 4000 रुपीज में दिल्ली में परचेज किया, 200 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करके चंडीगढ़ लाया, और अगेन 300 कॉस्ट लगा करके मैं अपने शॉप तक ले गया उस आर्टिकल को। अब इसके बाद मैंने उसके ऊपर 6000 का टैग लगा करके सोचा बेच डालूं, कोई भी मेरे से परचेज करने के लिए नहीं आया, मैंने उस पर अगेन लिख दिया कि 10% का डिस्काउंट है, अब भी मेरे पास कोई भी परचेज करने के लिए नहीं आया। मैं चला गया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और मैं बोला ऑनलाइन इस आर्टिकल को मैं बेच डालूं, बट ऑनलाइन बेचने के लिए मुझे 200 रुपीज कुरियर चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि तभी मैं ऑनलाइन बेच पाऊंगा। मैं अगर ऑनलाइन कोई मुझसे परचेज करेगा तो मुझे उसे आर्टिकल को भेजने के लिए 200 रुपीज कुरियर कॉस्ट देना पड़ेगा। अब मैं इसके बाद देखा था कि मेरा कॉस्ट प्राइस कितना होगा। आर्टिकल को तो मैंने परचेज किया था 4000 में, प्लस 200 रुपीज प्लस 300 रुपीज ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गया, और दिस 200 अगेन ट्रांसपोर्टेशन या कुरियर, सो टोटल 700 रुपीज एडिशनल आ गया था। तो 4000 प्लस 700 तो मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 4700 आ गया। अब मैं बोला मेरे को मार्क प्राइस बता दो, तो जो मैंने उसके ऊपर टैग लगाया है that tag price is known as mark price, listed price, quotation price। mark price का डिफरेंट नाम है, कभी आपको लिस्टेड प्राइस लिख के आ जाए तब भी वही होगा, कोटेशन प्राइस पूछा जाए तब भी उसका मीनिंग भी मार्क प्राइस है, या एमआरपी लिख के आ जाए दैट मींस मार्क प्राइस। ये हो गया मार्क प्राइस। अब चूंकि मैं डिस्काउंट दे रहा था 10%, तो डिस्काउंट ऑलवेज मार्क्ड प्राइस पे कैलकुलेट किया जाएगा, हमें उस समय कॉस्ट प्राइस का कोई मीनिंग नहीं लेना है, डिस्काउंट ऑलवेज मार्क्ड प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो मैंने बोला अगर 10% का डिस्काउंट था तो 6000 के ऊपर 10% का डिस्काउंट कर दिए, दैट इज 600 का डिस्काउंट हो गया, तो मेरा सेलिंग प्राइस आ गया 5400। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ गया कि अगर मेरा सेलिंग प्राइस 5400 है, मैंने देखा 4700 में परचेज किया था, 5400 में सेल आउट कर रहा हूं, तो मुझे प्रॉफिट हुआ है। ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो मैंने बोला अगर कॉस्ट प्राइस से प्लस में किसी आर्टिकल को बेच रहा हूं मुझे प्रॉफिट होगा, और कॉस्ट प्राइस से माइनस में किसी आर्टिकल को बेच रहा हूं तो मुझे लॉस होगा। इसके बाद मैं वर्ड एक यूज किया कि अगर मार्क्ड प्राइस गिवन हो और डिस्काउंट मेंशन ना हो, तो इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि डिस्काउंट नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, और अगर डिस्काउंट नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है तो दैट मीन्स उस कंडीशन में मार्क्ड प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यह एक स्पेसिफिक कंडीशन है, जब मैं बोला डिस्काउंट मेंशन ना हो तब मार्क्ड प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब मैं अगला पॉइंट बताया कि प्रॉफिट या लॉस तो मैं कैलकुलेट कर लिया हूं कि कब होगा, लेकिन प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज मुझे कैलकुलेट करना हो तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। मैंने बोला प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100। जब भी मुझे प्रॉफिट या लॉस परसेंट, एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस परसेंट की बात करें, मैं ऑलवेज कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करूंगा। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100। और अगर लॉस परसेंट कैलकुलेट करना हो तो दैट इज इक्वल टू लॉस बाय सीपी इनटू 100। मैं इतनी पॉइंट की बात किया था, प्लीज एक बार रिप्लाई कर दो, क्या इतना पॉइंट सबको समझ में आ गया अच्छे ढंग से?
ओके बच्चे, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं और बड़े आराम से सॉल्व करते हैं। ये रहा बच्चे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से फटाफट इसका आंसर रिप्लाई करो। आई थिंक आप लोग ओरली रिप्लाई कर दोगे, फिर भी जल्दी रिप्लाई करो। SP is 600 and CP is 400. Find profit percentage. Very good. प्रिया जल्दी रिप्लाई करो। देखो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ बेटा, तो प्रॉफिट हुआ 200 का, डिवाइडेड बाय प्रॉफिट परसेंट, मैंने अभी बोला डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 400 into 100 कर दिए। सो दैट इज 2 से कैंसिल आउट हो गया 50, तो 50% प्रॉफिट हो गया। सभी बच्चे रिप्लाई कर दो। क्या सबको ये पॉइंट समझ में आ गए? वेरी गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आए हुए हैं, जिसमें कभी कभार क्या होता है कि आपकी कंसेप्चुअल चेकिंग कर दी जाती है। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन वाइज अगर आप सेटअप करोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। फटाफट आप लोग आंसर करो और आंसर चैट बॉक्स में रिप्लाई करना, सिर्फ यस और नो नहीं। बच्चे जब आप आंसर भी रिप्लाई करते हो ना अच्छे ढंग से, तो इंटरेस्टिंग होती है क्लासेस। आपके आंसर मुझे एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इसलिए आप आंसर प्लीज किया करो बच्चे। बच्चे क्विकली आंसर करो, बहुत टाइम लग रहा है। बहुत लेट लग गया। देखिए कितने आसान से क्वेश्चन है, आप लोगों को टाइम नहीं लगनी चाहिए थी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन से दैट कि किसी पर्सन ने बाय सेलिंग अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट एट ₹350, a shopkeeper make 3/2 times profit he make by selling the same at 300. What is cost price? देखो एक शॉपकीपर है जो किसी आर्टिकल को एक बार तो 350 रुपीज में बेच रहा है और दूसरी बार 300 में बेच रहा है। वेरी गुड, सबस बच्चे। एक बार तो 350 में सेल आउट कर रहा था, दूसरी बार 300 में बात किया जा रहा है। दोनों जगह पे कॉस्ट प्राइस तो उस बॉक्स का सेम ही है, तो मैं कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लिया। से डेट की जब वह 350 में सेल आउट कर रहा है तो उसे 3/2 टाइम्स प्रॉफिट हो रहा है। किससे? जब 300 में बेच रहा था उससे। यानी यहां पे अगर मैं देखूं तो प्रॉफिट कितना हो गया, इन दिस कंडीशन प्रॉफिट इज इक्वल टू 350 माइनस एक्स। और इस कंडीशन में कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 300 माइनस एक्स। से दैट कि दिस प्रॉफिट इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ दिस। अब आपके सामने एक नॉर्मल सा लीनियर इक्वेशन बन गया। अब जब आप इसको सॉल्व कर लिए, x इज इक्वल टू 200,
एक बार बच्चे फटाफट रिप्लाई कर दो, क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? सर प्रॉफिट दोनों में सेम रहेगा, फर्स्ट और सेकंड वाले में? प्रॉफिट सेम कहाँ है बच्चे? मुझे प्रॉफिट यहाँ पे लगा है तो सर मैं। जैसे बाय सेलिंग का बॉक्स ऑफ चॉकलेट 350 दे रखा है, फिर उसने लिखा है कि 3/2 टाइम्स प्रॉफिट मिल रहा है उसको। 3/2 टाइम्स प्रॉफिट ज्यादा हो गया है, यानी पहले अगर प्रॉफिट, ऐसे समझो एग्जाम्पल वाइज, कि पहले अगर उसे प्रॉफिट 20 रुपीज का था, सॉरी। अगर प्रॉफिट उसे 20 रुपीज का था, अब उसे प्रॉफिट 20 × 3/2 यानी 30 रुपीज का होगा। पहले अगर उसे प्रॉफिट 500 का था, अब उसे प्रॉफिट 500 × 3/2 दैट इज इक्वल टू 750 रुपीज का होगा। इन पहले जितने का था अब उसका 3/2 टाइम्स हो जाएगा। सॉरी समझ में आ गया? सर, सर एक और पूछना है कि 350/x क्यों किया वैसे? 350 बाय x माइनस x मतलब। मैंने ये बोला कि मेरा कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का x रुपीज था सॉरी और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 350। 350 हो गया तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस माइनस कॉस्ट प्राइस। सॉरी तो सॉरी 350 माइनस एक्स, और यहाँ पे भी मैंने कॉस्ट प्राइस को वही एक्स माना है। मेरा सेलिंग प्राइस क्या है दूसरी कंडीशन में 300, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा 300 माइनस एक्स। अब बोला क्या गया है कि 300 माइनस एक्स का जो है सो 3/2 टाइम्स हो रहा है जब यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं। तो दिस प्रॉफिट वैल्यू यानी 300 माइनस एक्स इंटू 3/2 इजकल टू दिस प्रॉफिट वैल्यू। और जब आप इसे सॉल्व कर दिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये 2 इधर आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो एक्स का वैल्यू 200 आ जाएगा। फटाफट एक बार रिप्लाई कर दो, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया अच्छे ढंग से? सॉरी ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से एक बार फटाफट रिप्लाई कर दो। वेरी गुड सर्स बच्चे। रिमेनिंग स्टूडेंट आप लोगों के रिप्लाई नहीं आ रहे हैं बेटा, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो ना। वेरी गुड 25 रिप्लाई आ गया। क्योंकि देखो अब आपके डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, अगर मार्केट प्राइस 800 था, सेलिंग प्राइस 600 है, तो डिस्काउंट मिल गया आपको 200 का। और मैं अभी बताया था कि जब भी डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट होगा तो वो ऑलवेज मार्केट प्राइस पे होगा, यानी डिवाइडेड बाय 800 और इनटू 100 आ गया। कैलकुलेट कर दिए 1/4 दैट इज इक्वल टू 25%। आई थिंक किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बच्चे सभी लोग एक बार रिप्लाई कर दो चैट बॉक्स में फटाफट। वेरी गुड सम्राट, अब अगले क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे देखना चाह रहा हूं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर रिप्लाई करो।
देखो बच्चे, कुछ पॉइंट तो कैलकुलेशन के भी हैं, लेकिन कुछ पॉइंट अगर आप स्मार्ट हो तो आप वैसे भी बिना कैलकुलेशन किए हुए भी कुछ आंसर निकाल सकते हो। नहीं बच्चे, इतना बड़ा गलती नहीं होना चाहिए। वैसे बच्चे ये बताओ कि प्रॉफिट हो रहा है इस क्वेश्चन में या लॉस हो रहा है? फटाफट पहले तो इस पॉइंट को समझो। क्वेश्चन में ही मेंशन है प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है दैट मींस कि सीपी कम होगा, एसपी ज्यादा होगा, तभी यह कंडीशन पॉसिबल है। तो आपसे जो लिखा हुआ है कि सीपी, देखिए सारे के सारे सीपी 54,000 से कम है, तो इसमें से कोई एक आंसर तो। अब इसी तरह मैं बात कर रहा हूं कि डिस्काउंट 10% का दिया हुआ है। 10% डिस्काउंट का क्या मीनिंग है कि मार्क्ड प्राइस और एसपी के बीच में क्या रिलेशन होगा? मार्क्ड प्राइस ज्यादा होगा, डिस्काउंट होने की वजह से सेलिंग प्राइस कम हो गया होगा। यस और नो? बच्चे देखो, मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ज्यादा आपको ये पॉइंट समझाना चाह रहा हूं कि एप्टीट्यूड का क्या अप्रोच होगा। एग्जाम हॉल में अगर ये क्वेश्चन आ जाए हमें, तो हमें क्या क्या चीजें देखनी, क्योंकि मुझे पता है इस चार में से एक ऑप्शन सही है, मैं कैसे टिक करूं कौन सा ऑप्शन है। प्लीज फटाफट एक बार रिप्लाई कर दो, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? मैं जितना वर्ड बोला हूं, मार्क प्राइस ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा। बच्चे अब इस पॉइंट के हिसाब से आप लोग क्या आंसर कर सकते हो? अगर चार ऑप्शन थे तो देखो यहाँ पे तो मार्क प्राइस अगर मैं देख रहा हूं तो यहाँ 50,000 है, सेलिंग प्राइस से कम है। मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस से कम है, तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। बच्चे एक बार फटाफट रिप्लाई कर दो, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? वेरी गुड। इसका मतलब तो ये हो गया कि मेरे को ये पता चल चुका है कि सेलिंग प्राइस जो है सो 54,000 तब होगा जब मार्क प्राइस 60,000, क्योंकि दोनों ही जगह पे था, तो मुझे पता है कि ये एक तो सही है इसमें से, और दोनों ही जगह मार्क प्राइस 60,000। अब मेरे को कॉस्ट प्राइस की जरूरत है, अब मैं कॉस्ट प्राइस के लिए निकालूंगा। बच्चे मैं लास्ट क्लास में आप लोगों से बताया हुआ था, जब प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर रहे थे, तो वहां मैंने 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू बताया था। एक्चुअली यहाँ कह रहा है कि 12.5% प्रॉफिट हुआ है, सो मैं अगर ये मान लूं कि कॉस्ट प्राइस एक्स था, सीपी एक्स है, तो एसपी इजकल टू क्या हो जाएगा? एसपी इजकल टू एक्स प्लस 15%, सॉरी 15 नहीं, 12.5% ऑफ एक्स। बच्चे फटाफट ये रिप्लाई कर दो, अगर सीपी को मैंने एक्स बोल दिया तो यही चीज होगा। यस नो में बेटा रिप्लाई करते चलो आप लोग। नहीं आ रहा है तो नो, घबराने की जरूरत नहीं है। जिसे नहीं आ रहा है ना, नो लिख दो, क्योंकि मुझे लगेगा अगर आपको मैं ये पॉइंट नहीं समझा रहा हूँ पा रहा हूँ तो मैं उसे और भी अपने मेथड को चेंज करूंगा, बट आप अगर रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं तो नहीं समझ पाऊंगा ना कि आप समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है। दिस पॉइंट से दैट कि अगर एसपी, ठीक है आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया, बिल्कुल, तो आपको अब यहाँ से सब्स्टिट्यूशन की इसका 12.5% निकाल करके कैलकुलेट कर दिया। बच्चे मैं नॉर्मल वे में मैं भी सब्स्टिट्यूशन पे आऊंगा, मैं अभी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। मुझे ये पता चल चुका है कि x प्लस 12.5% ऑफ है,
सो मैं बोलूं x प्लस 12.5% के लिए हम लोगों ने फ्रैक्शनल वैल्यू की लास्ट क्लास में बात की थी। 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाता है 1/8। सो x प्लस 1/8 x इक्वल टू SP, यानी दैट इज 54,000। और जब यहां से मैं सॉल्व कर लूंगा तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 48,000। यहां से हो गया CP 48,000। अब देखिए CP 48,000 होना चाहिए और MP तो हमारा फिक्स हो गया था कि दोनों में यही था, यहाँ 48,000 था नहीं, तो मैं ये आंसर कर दिया। बच्चे एक बार प्लीज ये बता दो ये आंसर समझ में आया? मैं हो सकता है इसे दूसरे मेथड से भी बात करूं इस क्वेश्चन को, पहले ये रिप्लाई कर दो ये समझ में आ गया, फिर मैं अपना मेथड चेंज करूंगा समझाने के लिए आपको। ओके, अब दूसरे मेथड से चलते हैं। देखो MP 60,000 आएगा, ऑप्शन देख करके ये डिसाइड कर पाए, बिल्कुल MP 60,000 आएगा ये आप डिसाइड कर पाए, इसमें आई थिंक किसी को कंफ्यूजन नहीं है। ये किसी को कंफ्यूजन है इस पॉइंट पे? नहीं है, आई थिंक होना भी नहीं चाहिए, और अगर है भी तो आप एक पॉइंट समझिए। मैं पहले MP के पॉइंट से बात करता हूँ। 10% डिस्काउंट है, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू बच्चे जरा बता देना। फ्रैक्शनल वैल्यू अगर आपको थोड़ी बहुत याद हो ना, आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10, क्योंकि आप कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर किसी को नहीं याद हो तो बेटा समझ लेना। अगर मुझे 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करना है तो दैट इज 10/100 कर देंगे और इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे, यही मेरा फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगा। तो 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू तो 1/10 आया। अब डिस्काउंट वर्ड को जरा ढंग से समझो, और अभी मैंने बात किया था डिस्काउंट हम लोग कैलकुलेट किस पे करते हैं, तो डिस्काउंट ऑलवेज मार्क्ड प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, यानी विथ रिस्पेक्ट टू मार्क्ड प्राइस होता है। तो जिसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे वो हमेशा डिनोमिनेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। दैट मीन्स दिस से दैट की मार्क्ड प्राइस अगर 10 है तो डिस्काउंट कितने का आपको दे रहा हूं? 1 का। अगर मार्क प्राइस 10 है तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है 1 यूनिट का। दैट मीन्स अगर आपको डिस्काउंट 1 यूनिट का मिला तो आपका SP कितना हो जाएगा? 9 यूनिट। बच्चे इतना सा पॉइंट फटाफट रिप्लाई कर दो, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? अगर बेटा यहाँ पे मैं 60,000 दोनों जगह पे नहीं होता तब मुझे ये अप्रोच करता। मैंने बोला कि अगर डिस्काउंट 10% था तो फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 आ गया, और उस 1/10 से मैंने रिप्रेजेंट किया कि मार्क प्राइस अगर 10 है तो डिस्काउंट 1 यूनिट का हो गया और सेलिंग प्राइस 9 यूनिट आ गया। अब मैं इस पॉइंट पे आ गया कि अगर सेलिंग प्राइस को मैंने देखा तो दैट इज 9 यूनिट, और मुझे क्वेश्चन बोल रहा है सेलिंग प्राइस इज 54,000। दैट मीन्स दिस 9 यूनिट इज इक्वल टू 54,000। जब मैं SP और MP को आपस में कोऑर्डिनेट किया तो मुझे ये पता चला कि SP 9 यूनिट है और क्वेश्चन से दैट कि 54,000, तो 9 यूनिट इज इक्वल टू 54,000, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 6,000। फटाफट एक बार रिप्लाई करते जाओ आप लोग। आप लोग अपने माइक को ऑन रखो और बच्चे यस नो बोलते चले जाओ, क्योंकि कम स्टूडेंट हो, चैट में जितनी देर में लिखोगे उतनी देर में आप रिप्लाई कर देते हो, कर दोगे आराम से। सर ये फिर 10% सेलिंग प्राइस का किया ना डिस्काउंट, जैसे हाँ, अभी आपने एग्जांपल में बताया। मैंने लिखा 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट का 1/10 मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10, और 1/10 का मतलब क्योंकि डिस्काउंट की बात हो रही है तो मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में बात होगा, इसीलिए मैंने सबसे पहले लिखा मार्क प्राइस। तो मैंने बोला मार्क प्राइस क्या होगा, तो जो भी डिनोमिनेटर वाला वैल्यू आएगा वही लिया जाएगा, दैट इज। तो डिस्काउंट इसका मतलब कितने का हो गया? जो ऊपर में वैल्यू रहेगा इतने का। जो 1 यूनिट का डिस्काउंट हुआ तो डिस्काउंट का मतलब डिक्रीज होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 9 यूनिट। तो मैं यूनिट में जब बात किया तो मैंने बोला अगर मार्क प्राइस 10 यूनिट होगा तो सेलिंग प्राइस 9 यूनिट होगा। बच्चे ये फटाफट रिप्लाई कर दो, ये पॉइंट क्लियर है? सर ठीक है। अब अगला पॉइंट से दैट कि 9 यूनिट का वैल्यू अगर 54,000 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 6,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू ये 6,000 आया, तो मेरा मार्क प्राइस कितना यूनिट था? मार्क प्राइस मेरा 10 यूनिट था, यानी 10 इंटू 6,000 दैट इज 60,000 मेरा मार्क प्राइस आ गया। मेरा मार्क प्राइस वाला पार्ट तो क्लियर हो गया कि मार्क प्राइस 60,000 हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, मार्क प्राइस वाला पार्ट क्लियर है? मैं इसे इरेज करूंगा, फिर मैं चलूंगा प्रॉफिट वाले पोर्शन पे। यस सर। ओके, अब मैं इसे इरेज कर दिया। अब मैं बात कर ले रहा हूं डिस्काउंट पॉइंट पे आ जाता हूं।
सॉरी प्रॉफिट पॉइंट पे, प्रॉफिट पॉइंट से दैट 12.5% प्रॉफिट, 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू आप याद रखना हमेशा 1/8 होता है। सो 1/8 का मीनिंग क्या हो गया बेटा? प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है? तो मैं अभी बात किया था कि सीपी पे, दिस से दैट कि सीपी अगर 8 यूनिट है तो आपका प्रॉफिट 1 यूनिट का हुआ है, दैट मीन्स आपका एसपी कितना यूनिट हो जाएगा? फटाफट रिप्लाई कर दो। अच्छे आपके रिप्लाई नहीं आ रहे हैं। 9 यूनिट। वेरी गुड, 9 यूनिट हो जाएंगे। अब फिर से कंपेयर कर लो, अगर एसपी 9 यूनिट है और 9 यूनिट का वैल्यू 54,000 है, फिर से वही 9 यूनिट इज इक्वल टू 54,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू अगेन आ गया 6,000, और 1 यूनिट का वैल्यू अगर 6,000 है तो आपका कॉस्ट प्राइस 8 यूनिट था, यानी 8 6 जा 48,000। बच्चे फटाफट रिप्लाई कर दो। क्या ये आसान सा समझ में आ गया? आपको कहीं कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पॉइंट समझ में आ गए सभी को? यस सर। ईमानदारी से, कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए बच्चे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से दैट ये रहा। अब की बार बड़े आराम से कीजिएगा, यहाँ पे तीनों चीज को एक साथ फिर से कोरिलेट किया गया। अब आप लोग आंसर करके मुझे बता दीजिए फटाफट। पीछे 2 मिनट से ज्यादा प्रॉफिट 680 का आएगा ना? क्या? प्रॉफिट 680 का अगर हम 1700 का 40% करें ना? बिल्कुल 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 वही ओके। आएगा। नहीं बेटा कहीं गलती हुई है अमृतांत, 3400 बिल्कुल सही है बच्चे। देखिए अब आप लोग को इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर देखो आप 3 वर्ड याद रखो, एक तो होता है यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, हमने पढ़ा है 3 चीज, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है कि प्रॉफिट या लॉस कुछ भी गिवन होगा उसके बेसिस पे अगर मुझे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस निकालूंगा, या कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है सेलिंग प्राइस निकालूंगा। सिमिलरली सेलिंग प्राइस का एक रिलेशन मार्केट प्राइस के साथ भी है कि डिस्काउंट परसेंटेज मुझे गिवन रहेगा
जैसे यहाँ पे था, तो डिस्काउंट या डिस्काउंट परसेंटेज गिवन रहेगा, तो मैं मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशन ले सकता हूँ। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में मुझे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, मार्क प्राइस बताना है। तो देखो मार्क प्राइस का तो डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं मार्क प्राइस बताने के लिए कहां तक जाना पड़ेगा, मुझे पहले सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा और इस सेलिंग प्राइस से कोरिलेट करके मैं मार्क प्राइस निकालूंगा। तो पहला तो पॉइंट मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे डाटा क्या गिवन है, क्या चीज कैलकुलेट करना है और वहां तक मैं जा कैसे सकता हूँ। जब तक ये लिंक नहीं पता चलेगा तो मुझे दिक्कतें होगी। तो ये पॉइंट समझ में आ गया? सर अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो अब देखिए आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, बॉट का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस है 1700 और आप 40% प्रॉफिट पे बेच रहे हो, तो 1700 का 40% कितना होगा? मुझे पता है 1700 का 10% 170 हो जाएगा आसानी से। सो अगर 10% 170 हो गया तो 40% 17 4 जा 68, सो 680 हो जाएगा। इसका मतलब अगर सीपी मेरा 1700 है तो मेरा एसपी जो हो जाएगा 1700 प्लस 680 दैट इज 2380 हो जाएगा। फटाफट ये रिप्लाई कर दो, क्या ये पॉइंट क्लियर है? सर अब ये पॉइंट अगर क्लियर हो गया तो मुझे एसपी आ गया। अब एसपी के बाद पॉइंट समझो, एसपी के बाद क्या था, एसपी से अब मैं मार्क प्राइस का लिंक अप करूंगा, एसपी और मार्क प्राइस दिस से डेट कि मैंने डिस्काउंट दिया है 30% का, यानी मार्क प्राइस अगर मेरा एक्स रुपीज था तो इसका मतलब 30% डिस्काउंट देने के बाद कितना मेरे पास बचेगा 0.7x। क्या मैं डायरेक्टली ये 0.7x लिख सकता हूँ बच्चे? समझ में आ गया 0.7x? तो यस बता दो, नहीं तो नो बताओ, कोई दिक्कत नो नहीं सर, है। नो सर, एक और बार रिपीट करेंगे आप? एक और बार रिपीट करो। देखो अगर मेरा मार्क प्राइस x है तो मैं चलो इस पॉइंट को इरेज कर देता हूँ। मैंने बोला मेरा मार्क प्राइस अगर x है तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा MP माइनस डिस्काउंट। सो मेरा MP तो था x और 30% ऑफ x इजकल टू डिस्काउंट कितना है 30%, तो 30% ऑफ x इजकल टू 0.3x होगा या नहीं होगा? ये पॉइंट रिप्लाई कर दो। नहीं आया समझ में? दिस से डेट की 30% का मतलब 30/100 इंटू एक्स, इसको सिंप्लीफाई कर दिए, आगे सर। दैट इज इक्वल टू 3/10x या 0.3x। मैंने वही बोला कि x माइनस 0.3x, इसका मतलब आपका एसपी हो चुका है 0.7x। अगर मैं x के टर्म में मार्क प्राइस के टर्म में बात करूँ तो मुझे पता चल चुका है कि x इज इक्वल टू 0.7x, सॉरी SP इज इक्वल टू, बट क्वेश्चन से दैट कि मेरा SP है 2380, दैट मींस 0.7x इज इक्वल टू 2380। और जब यहां से सॉल्व किए तो मुझे x का वैल्यू आ गया दैट इज इक्वल टू 3400। एक और फटाफट रिप्लाई कर दो, क्या ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। सर आ गया तो ईमानदारी से रिप्लाई करना, आ गया ये पॉइंट समझ में? बच्चे आया तो यस, नहीं तो नो। घबराने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि सर बता रहे हैं तो मेरे को नहीं भी आ रहा है, यस बोल दो यार, क्लास में सबको पता चल जाएगा नहीं आया। नहीं बच्चे, आप सीखने के लिए यहाँ आए हो, तो जब तक नहीं आए ना यस बोलना ही नहीं है, चाहे 10 बार लगे समझाने में, मेरे को 10 बार मैं समझाने को रेडी हूँ। सर आ गया तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब C1, तो आप लोगों के पास क्रेडेंशियल बना हुआ है, प्लीज फटाफट लॉग इन करके आप अपना C1 फटाफट सॉल्व करिए। देखो C1 में 3 क्वेश्चन ये है। पीछे एक बार रिप्लाई करना कि आप लोगों को C1 दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? सर
सर लाइक आई ओपन द क्लास रिसोर्सेज, तो उसके अंदर PE1 है अभी क्लास एक्टिविटी में, बिल्कुल, वो सॉल्व करनी है हमने। हाँ, जिसे मैं यहाँ C1 बोल रहा हूँ, वही प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 के नाम से आपके पास अभी PE1 होगा, फिर थोड़ी देर में हम लोग PE2 करेंगे, और जब ये दोनों हो जाएगा फिर क्लास एंड होने के बाद आपको PE3 एंड PE4 भी दिखेगा। आई थिंक जो आपका होमवर्क रहेगा आप उसे भी फिनिश कर लेना, क्योंकि जब वो प्रैक्टिस के लिए होंगे उसमें हो सकते हैं 15 या 25 क्वेश्चन, क्योंकि आप आज के क्लास में क्या सीखे, अभी तो मैं जो पॉइंट सिखा रहा हूँ उसी के बेसिस पे आपके सामने मैंने 3 क्वेश्चन रख दिए। अभी तो शायद हो सकता है कि आपको पॉइंट याद रहे तो आप सही सॉल्व कर लो, आंसर कर दो, बट वहां पे आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए P3-4 तो 100% करना, अपनी इफेक्टिवली इफिशियंसी लाने के लिए। तो जल्दी से बच्चे P1 आप लोग सॉल्व कर ले अपने पैनल पे जाकर के। बच्चे कंप्लीट हो गए। बच्चे फटाफट रिप्लाई कर दो। डन, बहुत टाइम लग गया आप लोगों को। सॉरी डन हो गए? किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की जरूरत है? सर थर्ड थर्ड वन, फर्स्ट और सेकंड ठीक है? सर फर्स्ट ठीक है, सेकंड गलत हो गया।
गलत हो गए, बट समझ में आ गया एक्सप्लेनेशन जो भी लिखा हुआ था। सर yes. चलते हैं थर्ड क्वेश्चन से। थर्ड क्वेश्चन से दैट कि शॉपकीपर बाय 60 kg शुगर फॉर ₹160। उसने बाय किया है 60 kg 160 रुपीज में, एंड ही सेल इट एट मच लूज लॉस ही हैज रिसीव्ड फॉर 20 kg। मैं अगर बोल दूं ये एक शुगर वाला क्वेश्चन है नहीं इसमें, एक्सरसाइज 1 ये ओपन की ना मैंने हाँ, टेस्ट वाली, तो ये शुगर वाला क्वेश्चन लैपटॉप वाला क्वेश्चन है, परचेज 8 लैपटॉप। अच्छा परचेज 8 लैपटॉप हो गए तो ठीक है। ऐसा कैसे दिक्कतें आई। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में देख लूंगा। एक बार आप क्वेश्चन रीड कर दोगे, मैं सॉल्व करवाता हूँ। अगर उसमें प्रॉब्लम है तो वही क्वेश्चन रीड कर दो। Yes sir. Aman purchased 8 laptops all at the same price. He sold 5 of these. एट सेम प्राइस, ठीक है। Sorry. Again, he sold 5 of these at a profit of 20%, ठीक है, and the remaining 3 at loss of 10%. ठीक है, And if he made a total profit of rupees 21,000, then the purchase price of laptop is ठीक है, पूछ लिया गया। देखो अब सही। कितना आसान सा क्वेश्चन। अगर मैं हर एक लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट मान लूं, रुपीस नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि परसेंटेज में मुझे कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। नहीं तो मैं एक्स लेकर के भी कर लेता, मुझे दिक्कत नहीं है, बट 100 लेकर के कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। तो अगर मैं हर एक लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस को 100 यूनिट मान लूं, इसका मतलब मुझे टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 800 यूनिट, क्योंकि 8 लैपटॉप मैंने परचेज किया था। पहले 5 को मैं 20% प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ, इसका मतलब 100 का 20% 120 के प्राइस से बेच रहा हूँ। तो फर्स्ट 5 को अगर मैं 120 से बेचूं तो मुझे 600 यूनिट मिलेगा, और बाकी 3 को मैं 10% लॉस से बेचूं तो उस 3 को मुझे 90 यूनिट से बेचना पड़ेगा, दैट इज 270 रुपीज का लॉस सेलिंग प्राइस आ जाएगा। टोटल सेलिंग प्राइस आ गया 600 प्लस 2। अच्छा ये 10% लॉस था या 10% प्रॉफिट था, ये एक बार रिप्लाई कर देना। सर 10% लॉस था। हाँ ठीक है, तो टोटल सेलिंग प्राइस आ गया 870 बच्चे। सर इसका मतलब कि ये है कि कॉस्ट प्राइस को पहले हमने x मान लिया है, हमने 100 मान लिया है ना, 100 यूनिट बोला है, 100 यूनिट्स। हाँ। सर अब आप देखो ओवरऑल आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 70 यूनिट का। और क्वेश्चन से दैट आपको ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हुआ है, 21,000 का। इसका मतलब 70 यूनिट इज इक्वल टू 21,000 बच्चे, यस और नो। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया बच्चे, 3,000। 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 3000। ओके सॉरी बच्चे, एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, सो दैट इज 300। अगर एक यूनिट का वैल्यू 300 आ गया तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना यूनिट था बच्चे, 100। कितना हो जाएगा, 100 इंटू 300 यानी 30,000 आर्टिकल का कॉस्ट। आगे बच्चे समझ में, वेरी गुड। अब सर एक चलते और बात पूछनी है, जैसे हमने कॉस्ट प्राइस 100 ले लिया है ना, हाँ जी, तो मतलब कि 100 में 20 ऐड कर दिया, मतलब 20 का प्रॉफिट हो रहा है हमें, हाँ जी, और उसमें माइनस कर दिया 100 में से 10 लॉस हो रहा लॉस था। माइनस कर दिया, प्रॉफिट सर प्लस कर दिया। अब 100 लेने से हमें यही आसानी हो गई कि अगर 20%, 30%, 70% कुछ भी बोला जाए तो उसका उतना परसेंट वही वैल्यू आएगा। मैं इसीलिए 100 लेके सॉल्व किया, एक्स लेके करता तो एक्सक्यूज थोड़ा मी सा। सर, हाँ जी पूछिए। सर आपने जब 870 निकाला उसके बाद क्या किया? उसके बाद मैंने ये वर्ड बोला कि देखो मुझे जो पॉइंट दिख रहा है, एक मिनट में इसे थोड़ा सा मूव कर दूं। मैं यहाँ पे बोला कि अगर मैं देखूं तो टोटल कॉस्ट प्राइस मेरा कितना आ गया था, 8 आर्टिकल का 800 यूनिट। दिस इज टोटल कॉस्ट प्राइस, यस यस सर। और दिस इज टोटल सेलिंग प्राइस। यस सर। तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, देखो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है या सेलिंग प्राइस ज्यादा है, नेट प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट दिख रहा है इस दोनों के कंपैरिजन करने पे, 70।
मैं वही बोला कि मुझे 70 यूनिट का प्रॉफिट हुआ था। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे 70 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, तो 70 और क्वेश्चन से दैट कि मुझे 21,000 का प्रॉफिट हुआ था। दैट मीन्स जिसे मैं 70 यूनिट मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन उसे 21,000 बोल रहा है। यस और नो? Yes, sir. तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया मेरे लिए 300। अगर बच्चे 1 यूनिट का वैल्यू 300 आ गया तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था? 100 यूनिट, क्योंकि मेरे पास तो 100 यूनिट का कॉस्ट प्राइस मैं एज्यूम करके चला था। तो 100 यूनिट का क्या वैल्यू हो जाएगा? 100 इंटू 300 दैट इज इक्वल टू 30,000। आ गया समझ में या है कंफ्यूजन? आ गया सर। ओके, वेरी गुड। अब आ जाते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसे एक बार देखिए। सर एक सेकंड क्वेश्चन भी था, वो गलत आ गया था ना मेरा। अच्छा, वही क्या? बोला। सर इसका था सर इसका था अ शॉपकीपर इज स्टिल अर्निंग 60% ऑफ प्रॉफिट अच्छा, इवन आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ओके ओके बच्चे, ये रहा आपका क्वेश्चन, ये था ना? सर स्लाइड पे शो नहीं हो रहा। हो गए सो? नहीं सर, सेवंथ क्वेश्चन पे ये स्लाइड शो। 7th पे ये स्लाइड शो। ओके, सर ये आपकी पीडीएफ शेयर कर रहा है, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही पूरी। हो सर गया? अब आ गया। सर हो गया। अब आ गया बच्चे? सर इस अब अगर आ गया तो क्वेश्चन से दैट कि शॉपकीपर स्टिल अर्निंग 60% प्रॉफिट इवन डिस्काउंट ऑफ 20%। इसका मतलब अगर आपका मार्क प्राइस बच्चे 100 रुपीज था तो आपका एसपी कितना होगा, मुझे ये बता दो। 160। नहीं, डिस्काउंट दे रहे हो आप 20% का। 80 मार्क प्राइस पे तो सिर्फ डिस्काउंट की बात करो ना। 80 हो जाएगा। 80 हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, 880। 80 हो गया। अब 80 में इसका मतलब आप उस आर्टिकल को सेल आउट कर रहे हो, एसपी का मतलब सेल आउट कर रहे हो। बट क्वेश्चन से दैट कि आपको प्रॉफिट कितने का हो गया है? 60%। दिस मीन्स कि सीपी प्लस 60% ऑफ सीपी इक्वल टू 80। यस और नो? यस सर। वेरी गुड। अब मुझे आप बता दो कि अगर ये पॉइंट है तो सीपी प्लस 60% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर आपसे मैं पूछ लूं तो 60/100 कर दो, 60/100 सिंप्लीफाई कर दो इसे, दिस इज 3/5, 20 से कैंसिल आउट करके। सो दिस इज 3/5 ऑफ सीपी, यानी सीपी प्लस 3/5 ऑफ सीपी इक्वल टू 80। सो दैट मीन्स अगर आप यहां से सॉल्व कर रहे हो तो इसे जब एलसीएम लेके सॉल्व कर दिए तो 5 और यहाँ पे 5 CP प्लस 3 CP, दैट इज मैं डायरेक्टली लिख दिया 8 CP इक्वल टू 80। सो सीपी इक्वल टू जब आप सॉल्व किए यहाँ 80 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8 आ गया, कैंसिल आउट होकर के 50 आ गया, यानी आपका सीपी हो गया 50 यूनिट। कब सीपी 50 यूनिट हुआ? जब आपने मार्क्ड प्राइस को 100 यूनिट बोला था। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मच परसेंट एबव द कॉस्ट प्राइस शुड बी मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना परसेंट अधिक है? किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। तो कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में जरा सा चेक कीजिए, मार्क प्राइस कितना अधिक है बेटा? 50 अधिक है। डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 50/50 इंटू 100। सो सॉल्व कर दिए जब इसे 100% एवब आ गया। बच्चे फटाफट रिप्लाई कर दो, क्या ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। सर आ गया सभी लोगों को ईमानदारी से समझ में? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए बच्चे अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो 7 नंबर क्वेश्चन।
7 नंबर ये क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट इसे रीड करो बच्चे और फटाफट आंसर करो। 7 नंबर क्वेश्चन। बेटा बहुत टाइम लग गया, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो कितने आसान से क्वेश्चन है। एक तो मैं लंबा प्रोसेस बता रहा हूं, फिर मैं डायरेक्ट रिजल्ट समझाऊंगा। अगर मैं देख रहा हूं तो दोनों आर्टिकल को मैं 3255 पे बेच रहा हूं, यानी पहले आर्टिकल का एसपी भी 32525 है और दूसरे आर्टिकल का भी SP1 और SP2 भी 32525 है। मैम बोल दिया कि पहले आर्टिकल का CP1 दैट इज X रुपीज है और दूसरे आर्टिकल का CP2 यानी दैट इज Y रुपीज है। पहले आर्टिकल पे मेरे को 30% का प्रॉफिट हुआ। मुझे बता दो X के आर्टिकल पे अगर 30% का प्रॉफिट होगा तो मेरा SP क्या हो जाएगा 1.3x। क्या मैं ये डायरेक्टली लिख दिया हूं? ये पॉइंट समझ में आया है? अगर मेरा CPX है तो मेरा SP 1.3x होगा। ये पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। मैं पीछे भी ये डायरेक्टली लिखा था। और सेम वे में अगर 30% का लॉस हो रहा है उस कंडीशन में मेरा SP क्या हो जाएगा 0.7। 0.7। वेरी गुड। तो एक बार तो ये बोल रहा है कि दिस इज इक्वल टू दिस और दूसरी बार बोल रहा है दिस इज इक्वल टू दिस। सो यहां से मैं x का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा न्यूमेरिकली और y का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, फिर मैं x प्लस वाई निकाल लूंगा। तो अब मुझे टोटल CP आ जाएगा दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई। टोटल SP आ जाएगा 32525 प्लस 32525, इस दोनों को ऐड करने से। तब मैं कंपेयर करूंगा कि मुझे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब जो भी होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दैट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट प्राइस इनटू 100 कर दूंगा। बच्चे एक बार फटाफट रिप्लाई कर दो, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? जो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन। सर यस सर। जब आप इससे करोगे आंसर तो आ जाएगा, बट टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है। इवन मैंने भी नहीं लिखा है कहीं पे, क्योंकि मुझे नहीं करना होता है ये कैलकुलेशन। अगर करेंगे तो हमें एग्जाम में ज्यादा गलतियां होती है, क्योंकि एग्जाम प्रेशर में जब टाइमर चल रहा होता है तो मुझे जल्दी जल्दी कैलकुलेशन की वजह से गलतियां होती है। मैं बोलता हूँ ये काम मत करो, सिर्फ कुछ पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट के कुछ पॉइंट को याद रखो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। 30% गेन का मतलब क्या हो गया? पहले तो 30% का गेन का मतलब 30% ले सकते हैं वैसे क्या सर? इसको 100 मान सकते हैं, मतलब 130 का गेन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 30% प्रॉफिट का मतलब तो ये हो गया कि अगर मैं देखूं फ्रैक्शन में लिखूं तो दैट इज 3/10 लिख सकता हूं।
या आप जो पॉइंट कहना चाह रहे थे मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि आप बोल रहे हो कि अगर सर कॉस्ट प्राइस 100 था तो मेरा सेलिंग प्राइस 130 हो जाएगा, यस और नो? यस मैं इसी को जरा सिंप्लीफाई कर दिया बेटा, इसे रेशियो सिंपलेस्ट कर दिया, दैट इज 10:13 आ गया। क्या ये बात बोल सकता हूँ कि अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 10 है तो सेलिंग प्राइस 13 होगा? यस नहीं समझ में आ रहा है? सभी के रिप्लाई नहीं आ रहे हैं बेटा, सभी लोग मुझे रिप्लाई चाहिए। सर आ रहा है। वेरी गुड बेटा। तो अगर मुझे ये पॉइंट समझ में आ गया, मैंने बोला पहला कंडीशन तो ये है कि 10 के आर्टिकल को मैं 13 में सेल आउट कर रहा हूँ, और जब 30% का लॉस हुआ तब मैं क्या लिखूं? 30% लॉस का मतलब हो गया कि अगेन मैं 100 के आर्टिकल को 70 में बेच रहा हूँ, सो मेरा उस कंडीशन में लिखूंगा 10 के आर्टिकल को मैं 7 में बेच रहा हूँ। इधर तो मैं सीपी लिख रहा हूँ, इधर मैं एसपी लिख रहा हूँ। क्या ये जितना लिखा हूँ ये पॉइंट क्लियर है सभी को? यस इस पॉइंट में किसी Yes, को sir. भी दिक्कत नहीं है? चलो, इस पॉइंट में अगर नहीं दिक्कत है तो मैं फिर से इस पॉइंट को लिख रहा हूँ, दिस इज 10 का 13 एंड दिस इज 10 का 7। अब क्वेश्चन में वर्ड बोल रहा था मेरा एसपी सेम है दोनों आर्टिकल का, जो मैं पहला लाइन पढ़ के समझ पाया था कि मुझे ये पता चला था दोनों आर्टिकल का सेम है, एसपी सेम है। क्या यही वर्ड पता चला था? Yes, sir. बिल्कुल। तो यहाँ चेक करो कि आपका एसपी सेम है? नो सर नहीं है, तो इसको सेम करना पड़ेगा। अब इसको कैसे सेम करें? तो इस दोनों का एलसीएम लेकर के सेम करना पड़ेगा। तो 13 और 7 का एलसीएम 91 हो गया, यानी ऊपर वाले को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाले को 13 से। तो अब देखो अब क्या हो गया, दिस से डैट कि अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 70 के आर्टिकल को मैं 91 में भी सेल आउट कर रहा था फर्स्ट कंडीशन में, एंड सेकंड कंडीशन में 130 के आइटम को 91 में सेल आउट कर रहा था। प्लीज जल्दी से फटाफट रिप्लाई कर दो, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? Yes, sir. वेरी गुड। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो अब आप देख लो कि इसका मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 70 + 130 दैट इज इक्वल टू 200 यूनिट, और टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 91 + 91 दैट इज 182 यूनिट। अब आपको पता चल चुका है कि आप टोटल आइटम परचेज कर रहे हो 200 यूनिट में, और टोटल आइटम सेल आउट कर रहे हो 182 यूनिट में। इस 30 का कोई जरूरत ही नहीं है। बस इस लाइन इस वर्ड से आपको सिर्फ ये मीनिंग निकालना था कि एसपी सेम है। अब आप देख रहे हो कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आपको दिख रहा है आपको लॉस हो चुका है। कितने का लॉस हो गया? तो आपने देखा कि आपको 18 यूनिट का लॉस हो चुका है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, सो डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100। जब आप इसे सिंप्लीफाई कर दिए, कैंसिल आउट कर दिए, तो दैट मीन्स ओवरऑल आपको 9% का लॉस हो चुका है। फटाफट एक बार रिप्लाई कर दो सभी लोग, ढंग से देखो सॉल्यूशन लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है तो यस, नहीं तो नो, फटाफट। सर एक बार रिपीट कर दो कैलकुलेशन। एक और बार रिपीट कर दो। मैंने बोला परसेंटेज वैल्यू जो भी था उसके हिसाब से रिस्पेक्ट में बात कर लिया। 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 3/10। 3/10 से मैंने बोला अगर सीपी 10 है तो एस प्रॉफिट कंडीशन में एफपी 13 हो जाएगा, और लॉस कंडीशन में सेलिंग प्राइस 7 यूनिट हो जाएगा। अब मुझे क्वेश्चन में मेंशन था कि एसपी सेम है दोनों आर्टिकल का, तो मैंने बोला एसपी सेम होना चाहिए, बट मुझे यहाँ क्वेश्चन में दिखा कि मेरा एसपी तो सेम नहीं है। मेरे को क्वेश्चन में दिखा कि मेरा एसपी तो सेम नहीं है, तो मैं बोला अगर मेरा एसपी सेम नहीं है तो सेम कर दे। इस दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले लिया तो मुझे लगा कि 91 होता है, यानी ऊपर वाले को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाले को 13 से। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक एसपी को ही तो नहीं करूंगा, क्योंकि ये रेशियो सीपी और एसपी का रेशियो तो सेम रखना पड़ेगा कि यह हमेशा 10:13 में ही रहना चाहिए, तभी 30% प्रॉफिट का लाएगा। तो मैंने बोला इसका मतलब अगर यह 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 70 और इधर 91 हो गया, इसे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 130 और 91 हो गया। दिस से डैट कि पहले आर्टिकल का अगर कॉस्ट प्राइस 70 है तो सेलिंग प्राइस 91 होगा, और सेकेंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अगर 130 है तो सेलिंग प्राइस 91। मैंने चेक किया टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, तो दैट इज 200 यूनिट। टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया, दैट इज 182 यूनिट। मैं पूछा बेटा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आप बोलोगे सर दिख रहा है कि 200 यूनिट को मैं 182 में बेच रहा हूँ, मुझे लॉस हुआ है। मतलब कितने का लॉस हुआ? तो 18 यूनिट का, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 200 यूनिट।
इनटू परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 कर दिया, आपके आंसर आ गया 9। क्या था 9? लॉस था, तो मैंने बोला 9% लॉस। क्लियर बच्चे? यस सर। वेरी गुड, सबस बच्चे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये बच्चे देखते हैं, ये सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन आ गया। सक्सेसिव डिस्काउंट, जैसे आप कहीं मॉल वगैरह जाते होगे तो आपके सामने लिखा हुआ आता है शॉप पे कि 50% प्लस 50% ऑफ। इस लाइन का क्या मीनिंग है? 50% प्लस 50% का मतलब कि सर पहले अगर मार्क प्राइस पे उसको पहले 50 अगर होगा, वो फिर वो जो अमाउंट आएगा उस पे वापस 50 होगा। वेरी गुड, कि अगर वो आर्टिकल 100 का था तो पहले इस पे 50% का डिस्काउंट हो गया, दैट मीन्स यह 50 का बन गया। अब इस पे अगेन इस के ऊपर 50 होने वाला है, इसके 50 होने के बाद अब यह आर्टिकल 25 में है। इसका मतलब 100 के आर्टिकल को अब आप परचेज कर रहे हो 25 में, तो आपको एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितने का मिल गया है? 75 का। तो आपसे यही पूछा जाता है कई बार कि सिंगल डिस्काउंट या इक्विवेलेंट डिस्काउंट बता दो। सिंगल डिस्काउंट या इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे आप निकालोगे? ये पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। अब इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर कीजिए। सर ए। कौन सा आ रहा है बेटर बच्चे? सर बी। एक आता है, एक का बी आ रहा है, ये कहाँ दिक्कतें हो रही है? बच्चे पॉइंट से दैट जरा समझना कि पहले तो उसने 20% का डिस्काउंट दिया, फिर 30% का डिस्काउंट दिया। तो एज्यूम करो कि आर्टिकल अगर 100 का था तो 20% का डिस्काउंट दे दिया तो 80 का बन गया। अब अगेन 80 पे 30% का डिस्काउंट दे दिया, तो 30% का डिस्काउंट का मतलब हो गया कि 8 3 24 का डिस्काउंट दे दिया। सो आर्टिकल वो सेल आउट कर रहा है 56 में। यस और नो? यस सर। इसका मतलब वो इक्विवेलेंट डिस्काउंट दे दिया 44 यूनिट का। अब दूसरी कंडीशन में चल रहे हैं। सेकेंड कंडीशन से दैट कि अगर आर्टिकल 100 का था तो पहले ही 40 का डिस्काउंट दे दिया है। पहले ही अगर 40 का दे दिया तो अब वो आर्टिकल बन चुका है 60 का। अगेन इस पे 10% का दे दिया, यानी 6 का डिस्काउंट दे दिया अगेन, अब वो आर्टिकल हो गया 54 का। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितने का दे दिया? 46 का। तो अब पूछ रहा है दुकानदार के लिए कौन सा बेटर है? भाई साहब दुकानदार जहां महंगा बेचेगा वह बेटर है ना। बेटर फॉर शॉपकीपर, तो दुकानदार के लिए तो ए वाला है ना, क्योंकि वो 44% का ही यहाँ इक्विवेलेंट डिस्काउंट दे रहा है, यानी इसका मतलब वो 56 यूनिट में बेच रहा है। और सेकेंड कंडीशन में तो वो 54 यूनिट में ही बेच रहा है ना, ज्यादा डिस्काउंट हो गया। तो सेकेंड इज बेटर फॉर कंज्यूमर बट फर्स्ट इज बेटर फॉर शॉपकीपर। तो अभी मुझे शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया था, आंसर ए। फटाफट रिप्लाई कर दो, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब यहाँ 3 डिस्काउंट का एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपसे पूछा गया, फटाफट मुझे रिप्लाई कर दो। इस बार सभी के आंसर सही आने चाहिए।
बेटा सर 50%, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 50%. इक्विवेलेंट डिस्काउंट इज 49.6% आई थिंक आ रहा है, या 50.4%। देखिए सर 49.6 आया मेरा भी। 49.6 100 में था, 10% का आपने डिस्काउंट दिया, 90 का हो गया, 30% का डिस्काउंट दिया, दैट मीन्स 27 माइनस कर दिया तो 63 का हो गया, अगेन 20% का डिस्काउंट दिया सो 12.6 माइनस कर दिया। इसका मतलब इस आर्टिकल को आप 50.4 पे बेच रहे हो, यस और नो? सर yes. तो आप डिस्काउंट कितने का दे दियो? 100 के आर्टिकल को 50.4 पे बेच रहे हो तो आपने डिस्काउंट कितने का दिया? 49.6 का। कितने में? 100 में। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 49.6 बाय 100, परसेंटेज में 100 से 100 कर दो, दैट मीन्स 49.6%। और इतना भी क्यों करो, 100 में तो जितना वैल्यू होगा उतना ही परसेंट होता है, हमें ये पता है, तो डायरेक्ट आंसर आएगा 49.6। फटाफट एक बार रिप्लाई कर दो, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? सर yes. वेरी गुड बच्चे। तो जल्दी से अब आप C2 ऑन करके फटाफट C2 सॉल्व कर लो। सर वुड यू रिपीट, क्या बोला आपने? मैंने बोला बच्चे अब आपका C2 सॉल्व कर लो फटाफट। एक बार देखना, अगर क्वेश्चन डिफरेंट हो तो घबराना मत, मुझे बता देना, मैं फिर आपसे क्वेश्चन पूछ करके सॉल्व करवा दूंगा। एक्सक्यूज मी सर, सर क्वेश्चन में लिखा है कि if it was bought for 20% less and sold for rupees 35 more, 35 more किसके? 35 रुपीज जिसपे वो पहले बेच रहा था उससे। सेलिंग प्राइस पे? हाँ, पहले के सेलिंग प्राइस से 35 मोर में वो बेच रहा है। क्वेश्चन से दैट कि इफ ही बॉट 20% लेस, तो वो 20 रुपया 20% लेस में परचेज करेगा, एंड सोल्ड 35 रुपीज मोर। आप इस पॉइंट पे हो, 35 मोर यानी वो 35 रुपीज ज्यादा में बेच रहा है, पहले जितने में बेच रहा था, तो उसे 50% का प्रॉफिट हो गया। तो फाइंड हिज कॉस्ट प्राइस, ये पूछा गया है।
बच्चे हो गए जल्दी। सॉल्व करें बच्चे। लोगों के कुछ भी रिप्लाई नहीं आ रहे हैं। सॉरी चलो बच्चे अब देखते हैं। An article is sold at profit of 15%. That means 100 के आर्टिकल को मैं 115 में बेच रहा था। It was bought for ₹10 if it was bought for ₹20% less. इसका मतलब कि पहले अगर मैं 100 में खरीद रहा था तो आज मैं उस आर्टिकल को 80 में परचेज करूंगा बिकॉज क्वेश्चन से दैट कि 20 लेस। अब नेक्स्ट पॉइंट से दैट एंड सोल्ड ₹35। अब रुपीज की तो कहीं बात ही नहीं है तो मैं रुपीज कहां लिखूं, बट अगला लाइन से दैट 50% वुड बी गेन। अब लेकिन मुझे जो बाद में प्रॉफिट हो रहा है वो 50% है, तो बाद में प्रॉफिट किसके ऊपर होगा भाई साहब, जो मेरा कॉस्ट प्राइस है मेरा प्रॉफिट तो इसी 80 के ऊपर कैलकुलेट होगा ना। मेरा कॉस्ट प्राइस तो ये 80 था, तो मेरा प्रॉफिट तो अभी से 80 के ऊपर होगा, यानी इसका 50% तो 40 रुपीज होगा, यानी अब मेरा SP 120 हो जाएगा। फटाफट ये रिप्लाई कर दो, क्या ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आया मैंने क्या सब लिखा है? यस सर। कि अगर 100 में परचेज कर रहा था इसे 100 यूनिट बोलना, अभी मैं रुपीस की बात ही नहीं कर रहा हूँ। 100 यूनिट में परचेज कर रहा था तो 115 यूनिट में सेल आउट कर रहा था, और 18 यूनिट में परचेज कर रहा हूं तो 120 यूनिट में सेल आउट कर रहा हूं। अब आप देखो ओवरऑल मुझे प्रॉफिट कितने यूनिट का हो रहा है, अगर मैं यहाँ कंपैरिजन कर रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि मैं 5 यूनिट ज्यादा में सेल आउट कर रहा हूँ। मुझे यहाँ दिख रहा है कि मैं 5 यूनिट ज्यादा में सेल आउट कर रहा हूँ, बट क्वेश्चन से दैट कि सोल्ड ₹35 मोर, sold ₹35 more, that means 5 unit is equal to 35, so 1 unit equal to 7, that means find cost price। तो मेरा कॉस्ट प्राइस ओरिजिनली क्या था 100 यूनिट, यानी दैट इज इक्वल टू 700। प्लीज एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट बता दो कहां पे नहीं समझ में आया। सारे पॉइंट्स समझ में आ गए? सर आप SP के बाद वापस बताओगे? SP के बाद मैंने बोला कि 100 था 115 हो गया, 80 था 120 हो गया, कहीं कंफ्यूजन है इसमें? नहीं सर।
अब मुझे दिख रहा है कि मैं 5 यूनिट ज्यादा में बेच रहा हूं, जब सेकेंड टाइम में बेच रहा हूं, सेल आउट कर रहा हूं, तो मैं 5 यूनिट ज्यादा में सेल आउट कर रहा हूं, और क्वेश्चन से दैट कि मैं 35 रुपीज ज्यादा में सेल आउट कर रहा हूं, दैट मीन्स 5 यूनिट इक्वल टू 35 रुपीज, सो 1 यूनिट इक्वल टू 7 रुपीज। यहां तक भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ जी, यस सर, आगे समझ। आ गया, डन, वेरी गुड बच्चे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था, एज इट इज इस तरह का भी क्वेश्चन किया, बट वहां पे मैं नेट प्रॉफिट या लॉस परसेंट को परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ रुपीज में कैलकुलेट करवा दिया गया है, बस फर्क इतना सा है। तो देखो मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ, सो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा 1/5, दिस से दैट कि 5 के आर्टिकल को मैं 6 में सेल आउट किया जब प्रॉफिट हुआ तो, और जब लॉस हुआ तो 5 के आर्टिकल को मैं 4 में सोल्ड आउट किया। बट क्वेश्चन से दैट कि सोल्ड 120 ईच, यानी दोनों का जो है सेलिंग प्राइस सेम है, इन दोनों को सेम करूं, यानी इस ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई, सो दिस से दैट कि 10 का 12 हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन में, एंड सेकंड कंडीशन में 15 का 12 हो जाएगा। बच्चे फटाफट यहां तक रिप्लाई कर दो, कहीं कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर, बट मैंने इसको आपने जो पहले रेशो वाले फॉर्म में बताया था वैसे किया था। उसी रेशियो से मैं कर रहा हूँ बेटा। सर पर ये 5 और 6 लिया ना आपने जैसे, तो मैंने लिया था इसको 100 और 120। अच्छा, तो फिर एलसीएम थोड़ा लंबा चला जाएगा। हाँ जी सर, हाँ जी। एलसीएम थोड़ा लंबा चला जाएगा और फर्क कुछ नहीं आने वाला है। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेरे को टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो 24 यूनिट है, और टोटल जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज 25 यूनिट है। तो आपको लॉस हुआ है कितने का? आपने बता दिया सर 1 यूनिट का लॉस हुआ। अब इसी एक 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए आपको रुपीज में। तो देखो अब आपको ये पता है कि आप एक को कितने में बेच रहे थे, 120 में, जबकि यहाँ क्वेश्चन से दैट कि मैं 12 यूनिट में बेच रहा हूं, दैट मींस 12 यूनिट इज इक्वल टू 120। बच्चे बता दो फटाफट, ये पॉइंट क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो बेटा फटाफट नो रिप्लाई करो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो 12 यूनिट इज इक्वल टू 120, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10। आपको 1 यूनिट का लॉस हुआ था, यानी अब आपको 10 रुपीज का लॉस हुआ। ओके बच्चे, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया सभी को ये पॉइंट? यस सर। ओके बच्चे, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का, ढंग से समझिएगा। देखो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर ने चीटिंग क्या किया है कि एक तो वो आर्टिकल को बेच रहा है कॉस्ट प्राइस पे। मैं अगर मान लूं कि सीपी मेरे आर्टिकल का 100 यूनिट था, 100 रुपीज था, जो भी मानना चाहो वो मान लो। तो अब आप सीपी जब मान रहे हो तो सीपी आप किसका मान रहे हो? 1 kg का ना। कंसीडर दैट कि सीपी ऑफ आर्टिकल इज 100, यानी 100 रुपीज। आपने 1 kg का सीपी 100 रुपीज माना, तो 800 ग्राम का सीपी कितना होगा? 800 ग्राम का सीपी इज 80 रुपीज। प्लीज ये रिप्लाई करो, ये पॉइंट समझ में आ गया या नहीं आया? सर प्लीज रिप्लाई कर दो सभी लोग, ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया? सर आप रिपीट करेंगे? सर रिपीट कर दीजिए एक बार। बेटा मैंने बोला कि मैं यह एज्यूम कर लिया कि सीपी 100 है, तो सीपी जब मैं बोल रहा हूँ 100 है स्टार्टिंग वर्ड, इसका मतलब सीपी में 1 kg का मानूंगा, क्योंकि स्टैंडर्ड तो केजी में बात चल रही है ना। जैसे मार्केट आप पहुंच रहे हो किसी एप्पल वाले के पास, वह एप्पल वाला क्या करेगा? 1 kg एप्पल कहीं से खरीदेगा, तो वो खरीदते समय पूछेगा कैसे केजी दे रहे हो, तो वह जहां से खरीदा था उसे पता चला कि यह एप्पल तो उसे 100 रुपीज पर केजी के दर से मिल रहा है, 100 रुपीज पर केजी से। इसका मतलब 1 kg का कॉस्ट प्राइस इज 100, तो सीपी ऑफ 1 kg इज इक्वल टू 100। तो अब यह 100 तो पता चल चुका है। अब आप वह सेब एप्पल वाला आया
और अपने शॉप पे वो आर्टिकल को सेल आउट करने लगा। अब उसने रॉन्ग वेट का यूज किया है, रॉन्ग वेट यूज करके वह बोल रहा है कि देखो जी मैं 100 रुपये खरीद के मंडी से लेके आया हूं और आप आ जाओ मेरे से 100 रुपये में ले जाओ। तो आप जो उसको पेमेंट करोगे वह तो 100 रुपया पेमेंट करोगे, बिकॉज क्वेश्चन से दैट कि सेल एट कॉस्ट प्राइस, सेल एट कॉस्ट प्राइस, तो आप उसे 100 में सेल आउट कर दो। बट उसने यूज किया इतना दिया है ग्राम, आपको प्रोवाइड कितना किया वजन, ओनली 800 ग्राम। तो आप मुझे बता दो अगर 1 kg का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया लगा था तो उसे ये 800 ग्राम परचेज करने में कितना रुपया लगा होगा। तो 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज, तो 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 100 बाय 1000, तो 800 ग्राम का कॉस्ट प्राइस इंटू 800 कर दिए, और जब आप इसे सिंप्लीफाई कर दिए तो आपको आ गया 80 रुपीज। प्लीज ये बता दो क्या 800 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 80 रुपीज लिखा मैंने, ये पॉइंट अब क्लियरली समझ में आ गया? यस यस। तो अब आप देखो कि आप 800 ग्राम आर्टिकल परचेज हुआ दुकानदार कितने में किया था, 80 रुपीज में, और वह ये 800 ग्राम सेल आउट कितने में कर रहा है, वह यह 800 ग्राम सेल आउट कितने में कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पे 100 में। उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ बेटा? सर शॉपकीपर को, शॉपकीपर को, शॉपकीपर सर के बारे में प्रॉफिट कितने का, 20 का। कितने रुपया खर्च करने पे, कॉस्ट प्राइस पे यानी 80 और इनटू 100, तो दैट इज इक्वल टू, इसे जब सॉल्व कर दिया आंसर इज 25%। एक बार ढंग से देखो, नहीं समझ में आए फिर से पूछ लो। सर मतलब प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 किया ना मतलब आपने? हाँ, हमेशा प्रॉफिट परसेंट के लिए तुम लोग करते ही यही चीजें, बस रिप्रेजेंटेशन कैसा किया ये समझ में आ गया? यस किसी को भी दिक्कत नहीं है? नो सर। चलिए बच्चे, आज की क्लास को फिर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू बच्चे, आज की क्लास सबको समझ में आ गया? यस सर। यस वेरी गुड बच्चे, चलिए थैंक यू, आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। अगली क्लास से सभी लोग कोशिश करें टाइम पे प्रेजेंट होने की। थैंक यू बच्चे।